दोस्तों नमस्कार। आज की खास खबर आपको बता दें, गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले कमल किशोर जी महाराज एवं शैलेंद्र भदवरिया आज हमारे नगर तेंदुखेड़ा पहुँचे। राम रसिया हनुमान मंदिर झंडा चौक पर आयोजन संपन्न हुआ और उन्होंने गौ सम्मान आह्वान अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, भूले नहीं, याद रखें 27 अप्रैल 2026, 27 जुलाई 2026 गौ सम्मान दिवस। हम सभी भारतवासी, सभी हिंदू, सभी गौ माता भक्त विस्तृत रूप में, बृहद रूप में सम्मान दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी भारतवासियों को, गौ प्रेमियों को अपने अपने तहसील, ब्लॉक, अनुमंडल, जिला कार्यालय जाकर तहसील, ब्लॉक अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम प्रार्थना पत्र तहसीलदार अथवा उप खंड अधिकारी, जिला कलेक्टर को देना है और अपनी ताकत सरकार को बताना है कि गौ हमारी माता है। इसको पशुता से, संवैधानिक रूप से इसको पशु का दर्जा दिया गया है, जिसको हटाकर हमारी गौ हमारी माता है, इसलिए गौ माता का दर्जा दिया जाए और राष्ट्रमाता घोषित की जाए। इस सुरक्षा को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर गौ सम्मान आह्वान अभियान संपूर्ण भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। आज तेंदुखेड़ा नगर में सभी उपस्थित जनों को ये जानकारी विस्तृत रूप से कमल किशोर महाराज श्री द्वारा दी। सरकार से मांग करें तो उसका अभियान ये चलाया जा रहा है। ये अभियान 2 साल का है, इसके 4 चरण हैं। 4 क्रम में इसका अभियान को चलाया जा रहा है। पहला अभियान तो यह है, भारत की 5410 तहसील में एक ही दिन में, एक ही साथ अब अलग अलग तहसीलों में अपने अपने क्षेत्र के हिंदू गौ माता को जो मां मानते हो ऐसे हिंदू जाएं और जाकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के 4 नाम से एक हस्ताक्षर को आएगी, प्रार्थना पत्र ऊपर लगेगी और नीचे अपनी तहसील के ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं के साइन होंगे। साइन तो एक तहसील से 25-30 हजार के साइन होते हैं, तो लगभग 20 से 25 करोड़ साइन एक ही दिन में मोदी के राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि भारत के हिंदू 25 करोड़ हिंदू की मांग है कि गौ हत्या भारत में पूर्ण रूप से बंद करो और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। राष्ट्रमाता क्यों बनवाना है अपन को? अभी जो गाय है, अपन तो माता बोलते हैं, लेकिन संविधान में वो पशु है और पशु को मारने का अधिकार है। यहाँ पर मुर्गा मुर्गी सब पशु तो है, ऐसी गाय भी पशु है, तो उस पर विशेष कानून नहीं बन सकता। अपनी मांग है माता बनाओ, हमारे पुराणों में माता है, तो अपने जब पुराणों में माता है तो हमारी माँ को संविधान में माँ का दर्जा दो। माँ का दर्जा मिलते ही पशु श्रेणी से हट जाएगी। जो लड़के लोग रात रात भर रोक करके ट्रक रोकते हैं, उनको जैसे माँ बनेगी उसके लिए कानून अच्छा बन जाएगा। किसी ने कहा कि लेकिन फिर भी कानून है कि नहीं देश में? हमारी माँ को, हमारे पिता को कोई मार दे उसके लिए कानून है। ऐसे गौ माता को हम रखेंगे, सब पालेंगे, लेकिन उसके लिए कानून बने पहले। अभी कानून नहीं है, तो इसलिए अपन को राष्ट्र माता का जब दर्जा उसको मिलेगा या राष्ट्र धरोहर का या कोई भी एक पद मिल जाएगा मैया को, तो जो लड़के लोग रोकते हैं ट्रकों को, उनको बल मिल जाएगा, अपने आप गौ रक्षा होने लगेगी। और राष्ट्र माता होते जैसे शेर है, तो राजमाता की मांग करनी है। अब इसमें करना क्या है अपन को? आप सब अपने अपने क्षेत्र को संभालते। ये पूरे भारत में भगवान की कृपा से अभियान चल रहा है। 5410 तहसील में दादाजी एक ही दिन में अपन सब हिंदुओं को तहसील में जा करके साइन करके ज्यादा से ज्यादा तुम सब बच्चे लोग अपने अपने गाँव में, अपने अपने नगर में, जहाँ तुम्हारा बस चले, जो हिंदू हो, जो गौ माता की हत्या रोकना चाहता हो, उससे साइन करा लो। 10-20 हजार 25 हजार जितने कर सको, आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 क्विंटल का, 1 क्विंटल का वजन एक व्यक्ति उठाएगा तो नहीं उठेगा, लेकिन 100 लोग उठाएंगे तो दौड़ते हो जाएंगे अपन। तो आप इतने लोग हो, आराम से सब ज्ञान को उठा लोगे। 25-30 हजार साइंस करा के अपन सबको एक साथ चलना है, अपनी अपनी तहसीलों को संभालना है। इसमें एक अभी टीम बनाई, तो आप इस आदमी का कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई है ही नहीं है, किसी का नाम नहीं है। और गजब की बात, इसमें 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है, कोई फंडिंग नहीं है इसमें।
हम आप तक आए हैं, हनुमान जी के साक्षी बता रहे हैं, अपने से आए हैं। हमको किसी ने 1 रुपये नहीं दिया, ये पंपलेट स्वयं से छपवाए, गाड़ी स्वयं की लेके। क्यों? हमारी माँ है। ऐसे ही आपकी माँ है, आपकी माँ है तो आप भी अपने अपने क्षेत्र में फोटो कॉपी करा के पंपलेट और छपवा के फ्लैक्स लगवा लो अपने अपने घर में, प्रचार हो जाएगा। इसकी विशेषता है भैया, इसमें किसी सरकार का विरोध नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए, अपन को इसी सरकार से उम्मीद भी है, इसी सरकार से उम्मीद है, इसलिए इस अभियान को चलाना है। कदाचित 3 चरण में काम अपना नहीं हुआ तो 4था चरण ऐसा है, दिल्ली में जाके गोभक्त बैठेंगे, एक रात से 7-7 दिन का गोभक्त जाएंगे, हजारों की तादाद के लिए भगवान स्वयं आए, वो उनकी गैया मैया वो देख रही है, तो भगवान जी कैसे सुखी रहेंगे। आपके इधर हमारे इधर अगर गमी होती है तो सूतक लग जाती है, भगवान की पूजा नहीं होती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, सूतक लग गई। तो ये भूमि तो राम की और कृष्ण की है, जहाँ प्रतिदिन 80,000 से ऊपर गौ माताएं कट जाती हैं और 24 घंटे में 1.5 लाख गौ माताएं कट जाती हैं इस भारत भूमि में। जब राम और कृष्ण की भूमि में गौ हत्या होगी, उनके घर में गौ हत्या होगी, तो उनके रसूल तक नहीं लगेगी। वो कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगे हमसे, कहाँ से कैसे प्रसन्न हो जाएंगे गौ माता। हम गोबर से लीपते हैं, गोबर की पूजा करते हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि जिसके गोबर की पूजा करते हैं वो कट रही है, वो पॉलीथीन खा रही है। हमने देखा है हर शहर की ये हालत है। मैं अपने शहर की बताता हूँ आपको कि मैंने देखा है 100-150 गौ माताओं के कंकाल डले हुए हैं और इतना पॉलीथीनों का ढेर डला हुआ है बीच में फेंक के। तो इतना ढेर हमारी माँ खा गई जो हमने फेंका। कहीं न कहीं से हमारे हाथ से गया है वो ढेर, कहीं न कहीं से गलती हमसे हुई है। हम गाड़ियों में जा रहे हैं बड़ी और गौ माता एक्सीडेंट और रोड के किनारे पड़ी हुई है और हम देख के निकल जा रहे हैं कि हम बहुत जरूरी कार्य है। वो पाप हमें, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, किसी पार्टी का सपोर्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ गौ के लिए है, गाय माता सबका कार्य है। और बस इसमें एक चीज जरूर होगी कि जो गाय का होगा वो ही इसमें साथ देगा, इतना जरूर इसमें दिल जाएगा। चाहे माता की पूजा करो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय जाओ, चाहे कुछ कर लो, लेकिन गौ हत्या पे यदि कार्य नहीं हुआ तो पक्का समझ लेगी संसार और भगवान तो जान ही रहे हैं, अपन भी समझ जाएंगे ये फिर सब ढोंग है, काल नेमी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यदि गाय का काम हो गया तो अपन तो उनको चरणों को सिर पर रखने के लिए तैयार। महाराज जी, जिस तरह से ये आपका अभियान चल रहा है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, तो इस गौ सम्मान आह्वान अभियान आप चला रहे हैं, कहाँ से निकले हैं और ये क्या तैयारी इस अभियान को लेकर? इस अभियान का जो प्रारंभ है वो तो स्वयं गौ माता ही करुण पुकार से उनके ही द्वारा ये प्रारंभ हुआ है। गौ सम्मान आह्वान अभियान इसलिए चलाना पड़ रहा है, हमारे भारतवर्ष में नित्य हजारों गौ माता की हत्या होती है, एक्सीडेंट के माध्यम से, कत्लखानों के माध्यम से, कई प्रकार से हमारी माता नित्य मर रही है, जिसको हम हमारे सनातन धर्म में माँ बोलते हैं। इसलिए इस गौ सम्मान आह्वान अभियान में सेवा, सुरक्षा, सम्मान की इसमें मांग की जा रही है। इस अभियान का एक ही उद्देश्य है कि गौ माता को पशु श्रेणी से निकाल के राष्ट्र माता का पद या राष्ट्र धरोहर का पद दिया जाए, जिससे माँ को सम्मान प्राप्त हो। किस तरह से इसकी तैयारी की गई है? ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर? इसकी तैयारी गौ माता की कृपा से समस्त भारतवर्ष में चल रही है। भारत की 5,400 से अधिक तहसीलों में एक ही दिन में 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के नाम से प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे और समस्त सकल हिंदू समाज इसकी मांग कर रहा है। और इसकी विशेषता ये है, इसमें कोई पार्टी, कोई संघ, कोई समिति, कोई संत महंत का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ गौ माता ही इसके कर्ता है और हम सब गोपुत्र ही इसके संयोजक हैं। आपका परिचय? दास को कमल किशोर उपाध्याय बोलते हैं और वर्तमान में गौ माता ने मध्य प्रदेश की सेवा प्रदान की है। 19 जिलों में हमको यह सेवा करनी है।